नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों को वर्ग 10 का 9वां पाठ का तीसरा भाग समझाने का प्रयास करूंगा। इसे एक फुल स्टॉप से दूसरे फुल स्टॉप तक का अर्थ समझाऊंगा। देखेंगे। स्त्री शिक्षायाः विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायाः बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्नैः समाजोद्धारकैः सह कृतः। कह रहा है कि स्त्री शिक्षा का विधवा विवाह का मूर्ति पूजा खंडन का अस्पृश्यता छुआछूत का बाल विवाहस्य च और बाल विवाह का निवारणस्य बाल विवाह के निवारण का तेन महान प्रयास है। वे महान बहुत बड़ा प्रयास विभिन्न समाजोद्धारकैः सह विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ कृतः किए। कह रहा है कि स्त्री शिक्षा का, विधवा विवाह का, मूर्ति पूजा का या मूर्ति पूजा खंडन का, छुआछूत का और बाल विवाह के निवारण का विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ मिलकर उनके द्वारा प्रयास किया गया। स्वसिद्धान्तानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुयायिनां स महान्त उपकारं चकार। स्वसिद्धान्तानां संकलनाय अपने सिद्धांतों को संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषायां विरच्य राष्ट्रभाषा में लिख करके स्वानुयायिनां अपने अनुयायियों पर महानतम उपकारम चकार महान उपकार किए। कह रहा है कि अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखकर अपने अनुयायियों के लिए उन्होंने महान उपकार किया। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानमाकर्षयन् स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषायां रचितवान्। करें किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानमाकर्षयन् स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषयोः रचितवान्। वेदों के प्रति सभी धर्मानुयायियों के ध्यान को आकृष्ट करते हुए स्वयं वेद भाष्य को संस्कृत हिंदी भाषा में रचना किया, लिखे। किंच वेदानां प्रति वेदों के प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां सभी धर्मानुयायियों को ध्यानामाकर्षयन् ध्यान को आकृष्ट करके स्वयं वेद भाष्याणि वेद को संस्कृत हिंदी भाषयोः रचितवान् संस्कृत और हिंदी भाषा में लिखे। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनां शिक्षां पद्धति समावर्दर्शयत्। कह रहा है कि प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा प्राचीन शिक्षा में दोषों को दिखा करके या प्राचीन शिक्षा के दोषों को दिखा करके नवीन शिक्षा पद्धतिम सावदर्शयत नवीन शिक्षा पद्धति को दर्शाए। कह रहे कि प्राचीन शिक्षा से दोषों को दिखाकर नई शिक्षा पद्धति को इन्होंने दिखाया। स्वसिद्धान्तानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायाः स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान्। स्वसिद्धान्तानां कार्यान्वयनाय अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्थायाः स्थापनां कृत्वा आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना करके अनुयायिनां कृते अनुयायियों के द्वारा मूर्त रूप से समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान् समाज का
संशोधन के उद्देश्य से समाज में सुधार के उद्देश्य को प्रकट किए। कह रहा है कि अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था की स्थापना करके अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाज के संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किए। सम्प्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तन्ते। कह रहा है कि सम्प्रति आज आर्य समाजस्य शाखा है, आर्य समाज की शाखा प्रशाखाश्च और प्रशाखा देश विदेशेषु च प्रायेण प्रतिनगरं वर्तते। देश में और विदेशों में भी प्रायः सभी नगरों में स्थित हैं। कह रहा है कि आजकल आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देश और विदेश के प्रायः प्रति नगर में सभी नगर में है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। सभी जगह समाज की गंदगी और शिक्षा की गंदगी को दूर करते रहे या दूर कर रहे हैं। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्योः अनंतरम प्रारब्धः तदनुयायिभिः। कह रहा है कि शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालयानांच समूहः स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्धः तदनुयायिभिः। कह रहा है कि शिक्षा पद्धति में गुरुकुलों में DAV नामक विद्यालय का समूह है। शिक्षा पद्धति में गुरुकुल में DAV नाम से विद्यालयों का समूह है। स्वामी दयानंद के मृत्यु 1883 ईस्वी के बाद, इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई। उसके बाद उनके अनुयायियों के द्वारा प्रारंभ हुआ। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयमस्ति। कह रहे कि वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च दयानंदस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयमस्ति। कह रहे कि वर्तमान शिक्षा पद्धति के और समाज के प्रवर्तन में, वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य प्रवर्तने च, वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज के प्रवर्तन में दयानंदस्य आर्य समाजस्य च, दयानंद और आर्य समाज का योगदान सदा स्मरणीयमस्ति, सदा स्मरणीय है। वर्तमान शिक्षा पद्धति के और समाज के प्रवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान स्मरणीय है। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षा पद्धति में सुधार तथा सामाजिक विकास में दयानंद सरस्वती और आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान सदा याद रखने योग्य है। तो इस प्रकार से आपका ये 9वां पाठ समाप्त हुआ। इसे देख करके, सुन करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।